हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप? लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? चेंजेस अराउंड अस। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लेसन 6 का, और हमने पढ़ा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू टीयर अ पीस ऑफ पेपर इनटू टू पीस। क्या होता है जब आप किसी पेपर को आप दो टुकड़ों में ऐसे फाड़ देते हैं? क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ, ये देखिए पिक्चर में भी यहाँ है कि पेपर के जब आप दो टुकड़े कर देते हैं तो क्या होता है? यू गेट स्मॉलर पीस ऑफ पेपर। आप क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं आपको, आप पेपर को टीयर करते हैं तो, बट दे आर स्टिल पेपर। लेकिन वो अभी भी पेपर ही हैं। दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो ये जो चेंज आ गया, एक बड़े पेपर से ये छोटे छोटे टुकड़े बन गए पेपर के, तो ये एक चेंज आया। चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो चेंज आया लेकिन कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, मतलब कुछ इससे अलग सी चीज़ें नहीं बनी, वो अभी भी पेपर है। तो ये हमारा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस। दीज चेंजेस डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस। और ये जो चेंजेस होते हैं ये एक नया रिजल्ट नहीं देते, मतलब इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस, कोई नया पदार्थ नहीं बनाते, इसलिए ये फिजिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज इज जनरली ऑब्जर्व ड्यूरिंग मेल्टिंग। फिजिकल चेंज तब होता है जब उस दौरान मेल्टिंग होती है, फ्रीजिंग होती है, कंडेंसिंग होती है, ब्रेकिंग होती है, क्रशिंग होती है, कटिंग एंड बेंडिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर पाउडरिंग ऑफ शुगर, स्लाइसिंग, श्रेडिंग, grating fruit and vegetables, and making ornaments, jewelry out of gold. All of these are physical changes as the original substance remains the same but in a new form. तो चेंजेस कब आती हैं फिजिकल चेंजेस? जब कोई भी चीज़ अगर आप जिसे आप मतलब मेल्ट कर दीजिए, फ्रीज कर दीजिए, कंडेंस कर दीजिए, या तोड़ दीजिए, उसको चूर कर दीजिए, क्रशिंग या कट कर दीजिए, बेंड कर दीजिए, तो ये जो चेंज होने के बाद कोई नई चीज़ बनती है उसी चीज़ से, तो ये होता है हमारा फिजिकल चेंज। खुद से, जैसे आप खुद अपनी इच्छा से बनाते हैं उस चीज़ से, तो ये होती है हमारी फिजिकल चेंजेस। तो एग्जांपल्स में क्या होगा? जैसे पाउडरिंग ऑफ शुगर। नेचुरल जो शुगर होता है दानेदार होता है, और उससे जो है शुगर को आप मिक्सर में पीस देंगे तो वो पाउडर शुगर बन जाएगा। तो एक शुगर से ही एक नई चीज़ बन गई, पाउडर शुगर। तो ये हमारा फिजिकल चेंज हो गया। स्लाइसिंग, जैसे सैलड को आपको बनाना है तो उसे स्लाइस में कट कर देंगे, कैरेट है, कुकुम्बर है, टोमेटो है, तो उसी चीज़ से आपने क्या की, एक नई चीज़ बनाई। तो ये हमारी हो गई फिजिकल चेंज। श्रेडिंग, ग्रेटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। श्रेडिंग मीन्स वही ग्रेट करना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ग्रेट कर देंगे तो एक नई चीज़ बन गई। मेकिंग ऑर्नामेंट्स आउट ऑफ गोल्ड, गोल्ड से आपने न्यू ज्वेलरी बनवा ली, तो ये हमारा हो गया फिजिकल चेंज। ऑल ऑफ दीज आर फिजिकल चेंजेस एज द ओरिजिनल सब्सटेंस। तो उसी चीज़ से आपने एक नई ओरिजिनल चीज़ बना ली बची हुई चीज़ से, बट इन अ न्यू फॉर्म, नई तरीके से उसका नया रूप निकल कर आया, तो ये हमारा होता है फिजिकल चेंज। ऑल रिवर्सिबल चेंजेस एंड सम इरिवर्सिबल चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस। कुछ रिवर्सिबल चेंजेस और कुछ रिवर्सिबल चेंजेस जो होती हैं वो फिजिकल चेंजेस में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ बटर इज रिवर्सिबल एंड ऑल्सो अ फिजिकल चेंज एज देयर इज ओनली चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल में बता रहा है कि बटर जो मेल्ट हो जाती है वो रिवर्सिबल भी है और फिजिकल भी है, क्योंकि यही एक जो है चेंज जो अपने सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चेंज होती रहती है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज इरिवर्सिबल एंड ऑल्सो अ फिजिकल चेंज एज ग्लास कैन नॉट बी रिकॉन्स्टिट्यूट टू इट्स ओरिजिनल शेप। ग्लास जो होता है, कांच का ग्लास होता है, वो टूट जाता है। टूट जाने के बाद क्या होता है, उसमें वो एक इरिवर्सिबल चेंज है, लेकिन उसके साथ साथ ये फिजिकल चेंज भी है, क्योंकि ग्लास को आप फिर से जोड़ नहीं सकते उसके ओरिजिनल शेप में, इस वजह से ये फिजिकल चेंज है। नेवरदलेस इट रिमेन्स ग्लास इन बोथ फॉर्म्स। और वो कभी भी वो ग्लास जो होती है वो जुड़ नहीं सकती, उसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं आप उसको जोड़कर फिर से न्यू ग्लास उसमें बना नहीं सकते। तो ये हमारा इरिवर्सिबल हो गया।
व्हाट वुड हैपन व्हेन यू बर्न लीव्स? क्या होता है जब आप पत्तों को, जो ये देखिए पिक्चर में पत्ते दिए गए हैं, क्या होता है जब पत्ते, जो सूखे पत्तों को हम जलाते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं, वो क्या इसमें केमिकल चेंजेस आते हैं? तो द लीव्स विल चेंज इनटू सम इनविजिबल गैसेज एंड एश। तो लीव्स जो होता है वो चेंज होने के बाद बहुत सारे उसमें से धुआं निकलता है, ये देखिए धुआं निकल रहा है, और ऐश, ऐश मीन्स उसमें बहुत जली सी चीज़ें निकलती हैं। तो ये क्या होता है, दीज न्यू सब्सटेंस आर नॉट लीव्स। जो नई चीज़ें बनती हैं राख की तरह ब्लैक कलर की जो होती है, वो क्या होती है, वो नॉट लीव्स, वो लीव तो रहती नहीं है। दिस टाइप्स ऑफ चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, केमिकल चेंजेस होती हैं, जो फिर से रिवर्स नहीं हो सकती हैं, बेकार हो जाती हैं। चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। तो वो चीज़ जो है बन करके एक नई सब्सटेंस में फॉर्म हो गई, तो उसे हम कहेंगे केमिकल चेंजेस। इन अ केमिकल चेंज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर वेरी डिफरेंट एंड दे हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। केमिकल चेंज जब होते हैं तो वो नए तरह के पदार्थ जो होते हैं फॉर्म करते हैं, जो कि बिल्कुल अलग होते हैं, और वो क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही पूरे तरीके से डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर बर्निंग ऑफ एलपीजी। केमिकल चेंजेस का आपका एग्जाम्पल क्या है, एलपीजी का जलना, नेचुरल गैस, कैंडल वैक्स, वुड एंड कोल, कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड रेस्पिरेशन। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, जलने के बाद बेकार हो जाती हैं। केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल इन नेचर एंड दस आर परमानेंट चेंजेस। केमिकल चेंजेस जब होती हैं वो हमेशा इरिवर्सिबल होती हैं नेचर में, प्रकृति में, एंड दस आर परमानेंट चेंजेस, और वो परमानेंट चेंज होती हैं क्योंकि वो फिर से रिवर्स हो नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल कर्डलिंग ऑफ मिल्क रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। जैसे दूध जब खट्टा हो जाता है तो फिर से उसमें लेमन जूस आप डाल देंगे तो वो एक नए सब्सटेंस बन जाता है, जैसे कि वो पनीर बन जाता है। तो ये हमारा होता है केमिकल चेंज में, इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल इज ऑफन cited एज फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल जब जलती है तो वो भी एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि वॉट वी सी इमिडिएटली इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तुरंत उसमें से क्या होता है ना, वैक्स निकलने लगता है। आपने देखा होगा कैंडल से वैक्स निकलता है, दैट सॉलिडिफाइज ऑन कूलिंग, और वो ठंडा होने के बाद बहुत हार्ड हो जाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट साइज ऑफ लीड कैंडल, और उसका साइज़ जो होता है आपने ऑब्जर्व किया होगा, द साइज ऑफ लिट कैंडल। कैंडल का जो साइज़ होता है ना, जैसे वो वैक्स निकलते कैंडल का साइज़ ऐसे ऐसे छोटा होने लग जाता है। कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम एज मोल्टन वैक्स वेपोराइजेज फ्रॉम कैंडल फ्लेम ऑन हीटिंग। और क्या होता है, छोटा होने के बाद क्या होता है, मोल्टन वैक्स, जो वैक्स को जब आप फिर से पिघला करके वेपोराइज करेंगे फ्रॉम कैंडल फ्लेम ऑन हीटिंग, हीट करने के बाद द वेपर्स ऑफ वैक्स बर्न टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। और तो उससे क्या होगा, आप फिर से उसे आग में ऐसे लगाएंगे ना, तो वैक्स बर्न होने के बाद ना एक नए तरह का पदार्थ निकलता है। दस मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, ये फिजिकल चेंज, ये कैंडल का जो उदाहरण है ये हमारा फिजिकल चेंज में आता है। वेयर एज बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, जबकि बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज में आता है, बट जब उसका जो वैक्स मेल्ट हो जाता है तो उसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे। पेज को टर्न करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स। इसमें क्या है, हम आगे पढ़ेंगे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मटेरियल्स के बारे में। सम मटेरियल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड सम कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो हीट से फैल जाती हैं, और कुछ चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। हीटिंग मेक्स द पार्टिकल्स दैट फॉर्म द मटेरियल। जैसे किसी भी चीज़ को आप जलाएंगे, गर्म करेंगे, एक्सपेंड और बिकम लूज, तो वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, लूज हो जाते हैं। कूलिंग मेक्स द पार्टिकल्स दैट फ्रॉम द मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट और बिकम टाइट। और ठंडी में मतलब जब उसे ठंड कर देंगे तो उसे वो टाइट हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन डिफर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो अमाउंट होता है, फैलने का जो अमाउंट होता है, एक बार हीट कर देंगे तो फैलता है, और कूल करेंगे तो वो टाइट हो जाता है। तो उसका जो अमाउंट होता है ना, बिल्कुल डिफरेंट होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में गैसेज एक्सपेंड द मोस्ट वेयर एज सॉलिड एक्सपेंड द लीस्ट। गैसेज जो होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं, मतलब ज़्यादातर, और सॉलिड जो होते हैं थोड़े कम होते हैं, मतलब उसका अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है।
टेबल 6.1 shows some example of expansion। तो फैलने का जो एग्जाम्पल है, कुछ चीज़ें जो फैलती हैं उसका एग्जाम्पल आपको टेबल 6.1 में दिया गया है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस में। ये देखिए 6.1 एक्सपेंशन इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो इसे हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये एक टेबल बना हुआ है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस का, और एक्सपेंशन के बारे में बताया गया है, कौन सी चीज़ें कितनी फैलती हैं, कितनी अमाउंट में फैलती हैं, ये हम पढ़ते हैं अभी। रेलवे ट्रैक्स कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेटल रेल्स ज्वाइन टुगेदर। रेलवे ट्रैक आपने देखा ही होगा, वो 2 पैरेलल मेटल्स में वो लगी रहती हैं, ज्वाइन टुगेदर। स्मॉल गैप्स कॉल्ड एक्सपेंशन, और उसमें स्मॉल छोटे छोटे ये गैप्स होते हैं। एक्सपेंशन गैप्स आर deliberately left between the rails as there is an expansion of the rail in hot weather। तो ये क्या होता है, गर्मी के दिनों में ये देखिए थोड़ी थोड़ी में गैप आ जाती है, और सर्दी में क्या होता है, ये ठंडा होने से क्या होता है, जुड़ जाता है ये। तो ये होता है सॉलिड में ये आपका एक्सपेंशन जो होता है, गर्मी में ये फैल गई और सर्दी में क्या होता है, ये जुड़ जाती है। एक्सपेंशन इन लिक्विड, मर्क्यूरी एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। मर्क्यूरी क्या है, वो एक लिक्विड है जो हीट करने पे वो फैल जाती है। ट्राई दिस विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट। आप इसे बड़ों के साथ हेल्प लेकर के इसे आप कर सकते हैं। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर इन अ कंटेनर एंड हीट इट। पहले तो आप एक ग्लास में पानी ले लीजिए और उसे हीट करके देखिए। नाउ डिप द टिप ऑफ द थर्मोमीटर, और उसमें क्या करेंगे, थर्मामीटर को अंदर हम डाल देंगे इन द हॉट वाटर। द मर्क्यूरी लेवल राइजेज अप ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी जो है, थर्मामीटर में मर्क्यूरी रहता है, उसका लेवल अप हो जाता है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो फैल जाता है, मतलब बढ़ जाता है वो हीट की वजह से। एक्सपेंशन इन गैस, इफ़ यू कीप एन इन्फ्लेटेड बैलून्स इन द सन। अगर आप सन में बैलून को इन्फ्लेट करेंगे, उसमें हवा भरेंगे फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए, व्हाट विल हैपन, क्या होता है, इट विल ग्रो इन साइज एज द एयर इनसाइड इट। वो तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर एयर है। एक्सपेंड्स ऑन टेकिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और हीट की वजह से वो क्या होता है, फूल जाता है और फैल जाता है। मीन्स सन रेज, देखिए सन रेज है तो वो उसकी वजह से ये फैल जाता है इस तरह से, हीट की वजह से। कूलिंग डज द अपोजिट ऑफ हीटिंग, और ठंडी में क्या होता, ठंडी कोई चीज़ ठंडी हो जाती है तो इसका अपोजिट होता है सेम। कूलिंग कॉज अ मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्ट, सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट द लीस्ट, वेयर एज गैसेस कॉन्ट्रैक्ट द मोस्ट। जब कूल होता है तो सॉलिड चीज़ें होती हैं ना, कम फैलती हैं, और गैसेस जो होती हैं वो ज़्यादा फैलती हैं। टेबल 6.2 लिस्ट सम एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सेम इसका अपोजिट है, जब कूलिंग होती है कोई चीज़ तो वो कम फैलती है, और गैसेस जो होती हैं वो ज़्यादा फैलती हैं। कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड्स, इफ़ वी होल्ड अ वेरी हॉट ग्लास टबलर अंडर कोल्ड वाटर। अगर हम किसी हॉट ग्लास में ठंडा पानी डाल देंगे, इट क्रैक्स, टूट जाएगा वो। दिस इज़ बिकॉज द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्योंकि उसके आउटर सरफेस पे जो है कोल्ड वाटर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मोर एज कम्पेयर टू द इनर सरफेस। और अंदर जो था गर्म पानी था, और बाहर से जो ठंडा पानी गया तो उसके कॉन्टैक्ट में आने की वजह से वो क्रैश हो जाता है, टूट जाता है। कॉन्ट्रैक्शन इन लिक्विड, वी ऑब्जर्व द मर्क्यूरी एक्सपेंडेड ऑन हीटिंग। हमने देखा था कि हीट में क्या होता है, मर्क्यूरी ऊपर की तरफ चला जाता है। कैन यू से व्हाट विल हैपन इफ़ द थर्मोमीटर इज अलाउड द कूल डाउन। जब वो ठंडा होता जाएगा, उसी पानी को अगर आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए, वो ठंडा होता जाएगा, तो उसका जो मर्क्यूरी है धीरे 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 नीचे चला जाएगा, उसका लेवल। द मर्क्यूरी लेवल विल गो डाउन, दिस इज बिकॉज ऑन कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठंडे पानी की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो धीरे धीरे उसका पारा नीचे चला जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन गैसेस। इफ़ एन इन्फ्लेटेड बैलून इज टाइड एट द माउथ ऑफ द बॉटल एंड द बॉटल इज प्लेस्ड इन आइस कोल्ड वाटर। अगर आप बैलून फुलाते हैं और उसके मुंह को टाइट कर देते हैं एक बॉटल में, और बॉटल को रख देते हैं एक आइस कोल्ड वाटर में रख देंगे आप, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, द बैलून विल श्रिंक इन साइज। बैलून देखिए बॉलिंग साइज में श्रिंक हो जाएगी। एज द एयर इनसाइड द बैलून कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, क्योंकि उसमें एयर तो है लेकिन उसमें क्या होता है, ठंडे पानी के वो कंट्रैक्शन में आ जाता है, इसलिए वो सिकुड़ जाती है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये देखिए
एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपेंशन बाय हीटिंग कैन बी यूज इन सेवरल एवरीडे एक्टिविटीज़. एक्सपेंशन जो मतलब विस्तार होता है, फैलाव होता है गर्माहट के कारण, वो हर दिन अलग अलग एक्टिविटीज़ के कारण होता है. यहाँ पे है फर्स्ट वन, द जैम्ड मेटल लीड ऑफ अ जैम जार कैन बी ओपनड बाय हीटिंग. जैम, आपने जैम का जार देखा होगा मार्केट में, जो जैम आता है नीचे शीशी रहती है, ऊपर लोहे की लीड लगी रहती है. तो ओपन बाय हीटिंग, अगर आप उसको, अगर खुल नहीं रही है लेकिन आपको उसको थोड़ा सा गर्म पानी में आप उसको हीट करके थोड़ा सा उसको अपोजिट साइड में डालेंगे तो वो हीट होने के बाद वो बहुत ही जल्दी खुल जाती है. द जार इज़ इन्वर्टेड एंड ओनली द लीड्स डिप इनटू हॉट वाटर. देखिए मैंने बताया, मैंने खुद इसे किया भी है अपने घर में. अगर आप बॉटल को अपोजिट करके गर्म पानी में डालेंगे तो वो थोड़ी सी ढीली हो जाएगी गर्म होने की वजह से, और फिर से उसको सीधा करके आप खोलेंगे तो बहुत ही जल्दी वो खुल जाती है. आफ्टर सम टाइम द लीड कैन बी ओपन ईजिली एज द लीड गेट स्लाइटली एक्सपेंडेड. और लीड जो होती है स्लाइटेड, थोड़ी सी फैल जाती है ऐसे, तो वो बहुत ही आसानी से खुल जाती है. मैंने इसे खुद किया है घर पे अपने. द फैक्ट दैट मटेरियल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग इज़ यूज इन थर्मोमीटर. जो कि अभी आपने देखा था, हीट होने की वजह से थर्मामीटर का जो मर्क्यूरी है ऊपर की तरफ चला गया था. इन मेनी थर्मामीटर्स मर्क्यूरी इज़ यूज. हर थर्मामीटर में मर्क्यूरी यूज होता ही है. व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर कम्स इन कॉन्टैक्ट, उस थर्मामीटर के कॉन्टैक्ट में अगर बल्ब आता है विथ अ हॉट ऑब्जेक्ट, द मर्क्यूरी एक्सपेंड एंड इट्स लेवल राइजेज इन द ग्लास ट्यूब इंडिकेटिंग द टेम्परेचर. तो क्या होता है, मर्क्यूरी फैल जाती है और उसका लेवल जो होता है ना ऊपर चला जाता है ग्लास ट्यूब में ही, इंडिकेटिंग द टेम्परेचर. क्योंकि बल्ब गर्म होता है तो उसकी गर्माहट की वजह से उसका टेम्परेचर ऊपर चला जाता है. वाई आर इलेक्ट्रिक लाइन्स नेवर हंग टॉटली बिटवीन द पोल्स. टॉटली मीन्स होता है स्ट्रेच और पुल्ड टाइटली. क्यों इलेक्ट्रिक लाइंस जो होते हैं कभी पुल्ड नहीं होते हैं टाइटली बिटवीन द पोल्स. वायर इन द आउटसाइड इन्वायरमेंट आर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. वायर्स जो तारे होती हैं इन द आउटसाइड, बाहर की तरफ जो तारे होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन रैंगिंग फ्रॉम एक्यूट हॉट और कोल्ड टेम्परेचर. वो कैसे हॉट और कोल्ड टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं. अ टॉट वायर ऑन कॉन्ट्रैक्शन इन विंटर्स कैन स्नैप. और जो ये वायर है, वायर जो स्ट्रेच होते हैं ऑन कॉन्ट्रैक्शन इन विंटर कैन स्नैप. विंटर में जो होते हैं ना वो स्ट्रेच हो जाते हैं. ये वायर विंटर के कॉन्ट्रैक्शन में आने से ये स्ट्रेच हो जाते हैं. यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है ये, गेट इट राइट. वाटर हैज़ अ यूनिक property. It contracts on cooling until it reaches the temperature of 4 degree centigrade. However, when it is cooled further from 4 degree centigrade to 0 degree centigrade, it expands. So ice floats on water. पानी जो है एक यूनिक प्रॉपर्टी है, और ये जो कूलिंग जो होती है ये ठंडे पानी के संपर्क में जब पहुंचती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो जब ये कूल होती है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से होने से ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है, मतलब फैल जाती है. तो इसमें क्या होता है ना, आइस जो होता है वो तैरने लगता है पानी में, पानी के ऊपर आइस जो होता है तैरने लगता है. अब यहाँ पर देखिए ये कीवर्ड्स दिए गए हैं, तो इन कीवर्ड्स को अगर आप लर्न करेंगे तो एग्जाम्स में जैसे डिफिनीशन लिखने के लिए आता है, रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं. अगर आप इस कीवर्ड्स को लर्न करेंगे तो एग्ज़ाम में आप बहुत ही ईजिली आप इसका आंसर दे सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे जो कीवर्ड्स होते हैं ना बहुत ही सिंपल वे में यहाँ लिखा रहता है. और ये समरी है, इस समरी को आप पढ़ेंगे तो पूरे चैप्टर का जो डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है, वो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा. तो ये चैप्टर बच्चों आज ये ख़त्म हुआ. आई होप आपको आज का ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और जो भी बच्चे नए नए आए हैं वो भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में. मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, ये क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज हैं, इसको मैं करवाऊँगी. और तब तक आप अपना ख्याल रखिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.